जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके द व्लॉग कनाडा। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अच्छा जी, कैनेडियन इमिग्रेशन के हवाले से हम मुख्तलिफ वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं। इस वक्त जो करंट इमिग्रेशन की सूरत हाल है, और आप अगर मेरे चैनल को फॉलो करते हैं या डिफरेंट आप इमिग्रेशन के हवाले से न्यूज़ देखते रहते हैं, आप देख रहे होंगे चीज़ें काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुकी हैं। कंप्लाइंस भी काफ़ी स्ट्रिक्ट कर चुकी है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा या प्रोविंशियल गवर्नमेंट। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी, डोंट बाय अ फेक जॉब ऑफर। उसमें हमने दो केसेस को डिस्कस किया था जो मुझ तक पहुंचे। मेरा एक फ्रेंड इमिग्रेशन कंसल्टेंट है, आरसीआईसी एजेंट इन टोरंटो, उससे मेरी बात हुई एंड ही जस्ट टोल्ड मी कि भाई इस तरीके से ये दो रिसेंट केसेस हैं। और इस तरीके से पीआर जो है, एक केस के अंदर पीआर रिवोक हुई, क्लोज टू 3 इयर्स पी सिटीजनशिप के करीब था, बंदा एलिजिबल होने वाला था। एक आई एम नॉट श्योर किस वजह से वो इन्वेस्टिगेशन ट्रिगर हुई, बट गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयर को भी कांटेक्ट किया क्योंकि उसने जो पीएनपी ली थी ओंटारियो रीजन में, वो एम्प्लॉयर के थ्रू ली थी। एंड देन फॉर सम रीज़न एक इन्वेस्टिगेशन ट्रिगर हुई, एम्प्लॉयर भी सेटिस्फाई नहीं कर सका, और जो बंदा था जिसने वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की थी वो भी सेटिस्फाई नहीं कर सका। एंड देन उसके बाद पीआर स्टेटस जो है वो रिवोक हो गया। ठीक है ना, क्योंकि वो एक कुछ नॉन कंप्लायंस एक्टिविटी थी। गवर्नमेंट वाजंट सेटिस्फाइड के ये वाज अ जेन्युइन एम्प्लॉयमेंट। उनको लगा कि ये जो है फेक एम्प्लॉयमेंट लेके इस तरीके से पीआर लिए या पीएनपी के थ्रू पॉइंट्स गेन किए। सो इवेंचुअली वो सारा स्टेटस रिवोक हो गया। सेकंड एक केस और था अल्बर्टा पीएनपी के वाले से। उसमें नॉमिनेशन की क्लोज था, बंदे ने एम्प्लॉयर दिखाया था अल्बर्टा रूरल स्ट्रीम के थ्रू, और सीन इस तरीके से था कि नॉमिनेशन के करीब अप्रूवल, बंदे ने सारी सारी चीज़ सबमिट कर दी थी, नॉमिनेशन बहुत क्लोज, अप्रूवल की बहुत क्लोज थी। और एक फिजिकल इंस्पेक्शन हुई जिसमें जो है वो इमिग्रेशन ऑफिसर या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था वो सेटिस्फाई नहीं हो सका कि जेन्युइन एम्प्लॉयमेंट है। एंड देन इवेंचुअली उसकी नॉमिनेशन कैंसिल हो गई या रिफ्यूज़ कर दी गई। तो इस तरह के जो है ना, थ्रू आउट कनाडा इस तरह की एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट की चलती रहती हैं, जस्ट टू इंश्योर कि जो प्रोग्राम की इंटेग्रिटी है उसको लाइक उसको मेंटेन कर सकें, और जस्ट टू बी श्योर कि जो लोग एलिजिबल हैं इस प्रोग्राम के थ्रू वही पीआर लें। फेक एम्प्लॉयमेंट, फेक जॉब ऑफर्स या फेक लीमियाज इसके थ्रू जो है ना लोग इस प्रोग्राम को जो है वो हर्ट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी यही है जी कि कंप्लाइंस ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो। खैर एनीवेज, बड़ी एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने की है 2 दिन पहले, और आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी लोग जो है ना इन चीज़ों को इतना सीरियस नहीं लेते। और हमारी कोशिश ये होती है जी चैनल के थ्रू राइट इन्फॉर्मेशन राइट लोगों तक पहुंचे, ताकि एटलीस्ट वो एक दफ़ा सोच लें कि भाई जो हम करने जा रहे हैं उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, राइट। क्योंकि कुछ लोगों के लिए कनाडा की जो पीआर है वो समझते हैं कि बस ये बिल्कुल डेड एंड है, इसके बाद आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। सो ऐसा नहीं सोचें। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट आपकी कुछ इस तरह की चीज़ें आपके लॉन्ग टर्म करियर पे एक बड़ा सीवियर इम्पैक्ट दे सकती है। ठीक है जी। खैर, ये गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की कंप्लायंस के हवाले से एक नई अपडेट है, और बड़ी एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। इस वीडियो में आपके साथ उसको डिस्कस करने वाला हूँ। मेक श्योर करें आप इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें, ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि गवर्नमेंट के क्या प्लान है, किस तरीके से आगे कंप्लायंस की स्ट्रिक्टनेस बढ़ेंगी, और टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर्स जो यहाँ पर मौजूद हैं कनाडा में आने वाले हैं, उनके लिए क्या क्या मुश्किलात आने वाली हैं। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। ठीक है जी। तो मेक श्योर करें इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जी, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है, और ये आप देख सकते हैं, ये 2 दिन पहले गवर्नमेंट ने पब्लिश किया अपनी वेबसाइट पे, टेम्पररी फॉरेन वर्कर कंप्लायंस रेजिम। अच्छा, मेनली सीन इस तरीके से, जितने भी इमिग्रेशन के रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं इसमें आईआरसीसी जो है वो एक मेन ऑर्गेनाइजेशन है जो वीज़ाज इशू करती है और पीआर ग्रांट करती है। ज़्यादातर इमिग्रेशन प्रोग्राम्स को सारे आईआरसीसी मैनेज करती है। ईएसडीसी का जो रोल है एम्प्लॉयमेंट सोशल डेवलपमेंट कनाडा, वो बड़ा लिमिटेड है। वो मेनली लीनिया रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं उनको देखती हैं, जो कि लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट होती है। अच्छा, गवर्नमेंट इस वक्त करंटली क्या करना चाह रही है, क्या हो रहा है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इसमें। अगर आप इस आर्टिकल को, इस न्यूज को रीड करें, इसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि भाई हेल्थ एंड सेफ्टी जो टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स की गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है, प्राइमरी प्रायोरिटी है गवर्नमेंट की करंटली। जो लोग इस कनाडा आके काम करते हैं टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स, उनका सेम राइट है लाइक कैनेडियन सिटीजन परमानेंट रेसिडेंट।
अंडर एप्लीकेबल फेडरल प्रोविंशियल एंड टेरिटोरियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड्स एंड कलेक्टिव एग्रीमेंट। तो उनके पास सेम राइट्स होते हैं जब वो यहाँ पर आके काम कर रहे होते हैं। सो द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयर्स यूजिंग द टेम्पररी फॉरेन वर्क प्रोग्राम, जो देखिए TFW जो प्रोग्राम है इसके थ्रू फॉरेन वर्कर्स को हायर किया जाता है, वो यहाँ पर आते हैं, कनाडा में आके जॉब्स करते हैं। ठीक है जी। और ऑफ कोर्स इस प्रोग्राम के कुछ राइट्स हैं और कुछ प्रोग्राम रूल्स हैं, और एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फॉलो करना। टू इंश्योर कंटिन्यूड एम्प्लॉयर कंप्लायंस, गवर्नमेंट मेक्स मेनली देयर ट्राइंग टू से हियर कि टू इंश्योर कि जो है वो कंप्लायंस चलती रहे, द डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट कनाडा, जिसमें मैंने बताया ESDC जो है वो इस टेम्पररी फॉरेन वर्कर के अंदर एक की प्लेयर है या मेन ऑर्गेनाइजेशन है, जिस प्रोग्राम को काइंड ऑफ लीड कर रही है, और इन कोलैबोरेशन विद IRCC एंड आल्सो इन कोलैबोरेशन विद CBSA ये सारे जो है ये सारे प्रोग्राम्स को मैनेज किया जाता है। इट्स वर्किंग टू स्ट्रेंथन द एम्प्लॉयर कंप्लायंस रिजीम बाय इंप्लीमेंटिंग अ सीरीज ऑफ मेजर्स। सो बेसिकली ये नई चीज एक आ रही है जो गवर्नमेंट कुछ न्यू सीरीज ऑफ मेजर्स को इम्प्लीमेंट करने वाली है टू इंश्योर के जो प्रोग्राम की इंटेग्रिटी है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, टाइमलेस मैनर के अंदर जो है वो सारे लीमिया जो है प्रोसेस हो, और सारा जो है वो कोर्स सारा कंप्लायंस प्रोसेस जो है उसको मैनेज किया जा सके प्रॉपर तरीके से। टू वेरीफाई एम्प्लॉयर कंप्लायंस विद प्रोग्राम कंडीशंस, क्योंकि देखें ये इसमें होता है इस तरीके से लीमिया इशू हो जाता है। सो कुछ केसेस के अंदर लीमिया स्ट्रेट फॉरवर्ड इशू हो जाता है, कुछ केसेस के अंदर जो है ना गवर्नमेंट इंस्पेक्शन करती है टू इंश्योर के लाइक एम्प्लॉयर जो कंप्लायंस है। So to verify employer compliance with program condition, inspection may be launched and can include announce it. तो यहाँ सीन ये होने वाला है जी कि गवर्नमेंट का जो ये नई रिजीम है, ये नया इस तरीके से जो प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, इस प्रोग्राम को मजीद स्ट्रेटन करने के लिए या कंप्लायंस को और स्ट्रिक्ट करने के लिए नाउ अब गवर्नमेंट जो है वो कह रही है कि भाई हम मोर कंप्लायंस रिलेटेड जो है वो प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, या लाइक बेसिकली दे ट्राइंग टू से हियर कि अनाउंस एंड अनअनाउंस विजिट जो है वर्क प्लेस पर अब होंगे। तो मोर फिजिकल इंस्पेक्शन की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ साथ एम्प्लॉयज के साथ भी इंटरव्यूज हो सकते हैं, सुपरवाइजर के साथ भी और एम्प्लॉयर के साथ भी। तो इस तरह का कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम डिजाइन करिए जिसमें कंप्लायंस के ऊपर बहुत फोकस होगा, स्ट्रिक्टनेस बढ़ जाएगी, और अनाउंस मतलब हो सकता है कि एम्प्लॉयर को भाई नोटिस दिया जाए कि हम आपके पास आ रहे हैं इंस्पेक्शन करने के लिए, और अनअनाउंस विजिट भी हो सकता है, आप वहां पर मौजूद हैं या नहीं है, जाके गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव विजिट कर सकता है। इसके साथ साथ एम्प्लॉयज के साथ सुपरवाइजर और एम्प्लॉयर के साथ इंटरव्यूज भी हो सकते हैं। ठीक है जी। Employers are expected to demonstrate that they comply with the prime requirements. So mainly they're trying to say here कि भाई employer से government ये expect करती है वो comply करें जो prime की requirement है, by providing information and documentation throughout the inspection process. So inspection होता है, it's kind of a review or audit जहाँ पर आपसे सवालात भी होंगे, आपसे डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जाएंगे, एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी और द एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर कि वो गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करे थ्रू आउट द प्रोसेस। इंस्पेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सारे प्रोवाइड करें। जहां नॉन कंप्लायंस आइडेंटिफाई होनी है या होगी, द डिपार्टमेंट जो है ESDC है वो ऑफ कोर्स एम्प्लॉयर को एक अपॉर्चुनिटी देगा कि भाई आप जो है वो रिस्पॉन्ड करें कि ये व्हाई दिस नॉन कंप्लाइंट हैपेंड। द डिपार्टमेंट कंटिन्यूज टू एक्सपेंड एंड एनहांस आउटरीच एक्टिविटीज टू एजुकेट एम्प्लॉयर ऑन देयर ऑब्लिगेशन एज अ यूजर ऑफ TFT प्रोग्राम। तो ये गवर्नमेंट का एक और ऑलरेडी एक मेन सीन है। तो देखिए इसमें सारा गेम जो है ना वो ये है कि स्ट्रिक्टनेस बढ़ने वाली है, मोर फिजिकल इंस्पेक्शन होंगी, जहां पर अनाउंस अनअनाउंस जो है लोग विजिटर्स आप देखेंगे कि गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव आ रहे होंगे। पहले एम्प्लॉयज के इतने इंटरव्यूज नहीं होते थे, एम्प्लॉयज सुपरवाइजर एम्प्लॉयज के इंटरव्यूज भी होंगे। इसके साथ साथ जो मेन फोकस ये है कि भाई फ्रॉड को कम से कम कर दिया जाए, और कोई ऐसा प्रोग्राम को जो है जो मिस यूज कर रहे हैं, जो सस्पेक्टेड अब्यूज के केसेस हैं, उनको कम से कम कर दिया जाए। ठीक है जी। यहाँ पर कुछ उन्होंने स्टैट्स दी हुई है, उसमें ये क्लियरली मेंशन है April 1st 2023 to March 31st 2024 ESD assess 8426 टिप्स। तो ये देखें यहाँ पर मैं आपको जैसे पहले भी बता रहा था, ये गवर्नमेंट की यहाँ पर वेबसाइट है, आप उस पर जाके जो है गवर्नमेंट को टिप दे सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई इस तरीके से यहाँ पर प्रोग्राम को अब्यूज किया जा रहा है, ये यहाँ पर लोग जो है वो ये लीमिया सेल कर रहे हैं, XYZ कुछ भी मसले मसाइल हैं। सो ये जो है ना 50 तकरीबन 8,500 के करीब टिप्स दी गई थी, जिसमें से 57 ऑफ विच रिजल्टेड इन इंस्पेक्शन बीइंग लॉन्च इन्फॉर्मिंग एन एक्टिव इंस्पेक्शन और रेफरल बीइंग सेंट टू एन एक्सटर्नल पार्टनर। सो ये गवर्नमेंट की लास्ट टाइम जो है उनको इतनी टिप्स मिली हैं पिछले एक साल के अंदर। और ESDC completed 2021 inspection under the TFW program of the employer, inspected 94% were found to be compliant during this period. 2.1 million administrative monetary penalties
were issued to a non-compliant employer for violating program. So इसमें अगर कोई वायलेशन होती है डिपेंड करता है प्रोग्राम से बैन भी कर देते हैं, फाइनेंशियल पेनल्टी भी हो सकती है. So just to let you know, गवर्नमेंट जो है इसको बहुत स्ट्रिक्ट हो रही है इन चीजों को लेके, तो मेक श्योर करें आप कोई भी स्टेप लें, जस्ट मेंटली प्रिपेयर रहें अगर आप कोई ऐसे लीगल एक्ट में जा रहे हैं, क्योंकि इसका काफी सीवियर, आई मीन ऑफ कोर्स रिस्की तो है ही है, इसके साथ इसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े वर्स हो सकते हैं. अच्छा दी, मैंने जैसे पहले बताया, द गवर्नमेंट और द डिपार्टमेंट जॉइंटली एडमिनिस्टर द TFD Blue program with the Immigration, Refugee and Citizenship Canada and Canada Borders Services Agency, and also ESD also relies on collaboration with the province, territories and municipal partners. So ये सारी जो है ना वो गवर्नमेंट की सारी एजेंसी एक साथ काम कर रही होती हैं. क्रिमिनल इन्फोर्समेंट इज रेफर टू CBS से, RCMP जो फेडरल पुलिस है उनको भी रेफर किए जाते हैं केसेस. सो ये सारी सूरत हाल है. सो जस्ट मेक श्योर कि आप जो है वो बड़ा सेफली प्ले करें और इस तरह की एक्टिविटीज को अवॉइड करें. Alright guys, well thank you very much for watching this video. I hope ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी. अगर आपको कोई सवाल हो, कोई कंसर्न हो, जस्ट लिव इन द कमेंट सेक्शन फॉर मी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. बहुत जल्द. Thank you very much for watching once again. Take care. Allah Hafiz. Bye bye.